गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक थ्योरम के बारे में चर्चा किया था और जिसमें बताया था कि हम लोग फंक्शनल लिमिट और सीक्वेंसली लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कुछ गिवन कंडीशन के अंतर्गत। इस एक थ्योरम हम लोग और कंसीडर करेंगे जो बड़ा पॉपुलर है, क्वेश्चंस के वेरिफिकेशन में भी इसका बहुत रोल होता है। तो अगर आप इसका दो तरह से मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ, दोनों तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम इसके पहले स्टेटमेंट पे विचार करें तो एफ जो है वो सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पहले से ही कंटिन्यूअस कलेक्शन है। यू नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटिन्यूटी यू स्टडी इन द बीएससी लेवल, कॉसी डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि अगर कोई फंक्शन जो है x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है किसी डोमेन ई के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा such that mod of fx minus f of a is less than epsilon provided x minus a is less than delta। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू a दिस इज f of x इज इक्वल टू f of a। और वैसे भी आप जानते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन सच ए फंक्शन आर सेड टू बी द कंटिन्यूअस फंक्शन इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। तो हम इस फंडामेंटल डिफिनीशंस का यूज करेंगे जो कि हम बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा थ्योरम ये कहता है कि आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पहले से ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, और वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है। तो कहता है कि साबित करिए कि आपका फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस कलेक्शन था और किसी एफ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है, तो जो यूनिफॉर्म लिमिट है वह भी आपका कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए। मतलब एफ के लिए आपको इस तरह की डिफिनीशंस जो है प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा एजेंडा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल सेम है, प्रूव दैट द यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ ए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट था, वो कंटिन्यूअस भी था, तो तब इसका यूनिफॉर्म लिमिट को साबित करिए कि वो भी क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए कंटिन्यूटी के बहुत ही फंडामेंटल डिफिनीशंस का यूज करेंगे और बहुत आसानी से अपने रिजल्ट के तरफ पहुंच जाएंगे। चूंकि हमें पूरे ई पर कंटिन्यूअस दिखाना है तो ई के बारे में हमें आइडिया नहीं है, हम ई का बस ये पता है कि इंटरवल टाइप का कुछ होता है, तो हम इस ई का एक आर्बिटरली पॉइंट ले लें और अगर हम अपने फंक्शन यूनिफॉर्म लिमिट को उस पर्टिकुलर आर्बिटरली पॉइंट पर दिखा दें कि कंटिन्यूअस है, तो चूंकि वो आर्बिटरली है इस नाते फंक्शन ई के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आप कहते भी हैं कि if f is said to be continuous on the domain of closed interval ab if and only if f is continuous each point of closed interval ab। ठीक है, तो यहां पर भी सेंस वही हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम प्रूफ यहां लेने जा रहे हैं, हम मान लेते हैं लेट x नॉट बिलोंग्स टू b any, this is आर्बिटरली पॉइंट हमने मान लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ एंड आल्सो दिस इज टू प्रूव दैट f इज कंटिन्यूअस at x naught which is यूनिफॉर्म लिमिट मतलब जो f है वो कैसा लिमिट है, यूनिफॉर्म लिमिट है। ठीक है, तो आपने ये काम किया कि यूनिफॉर्म लिमिट है। ठीक, अब आपको यहां पर देखना होगा कि हम कैसे इसको प्रूव करें। तो आपके पास सबसे पहले तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन मान लिया, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, और फिर हम यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है कि आल्सो गिवन fan is converges to f, this is uniformly on e as n tending to infinitive। इसका क्या मतलब हो गया, this implies uniform convergence definition, this implies that there exists a positive integer capital N such that
such that n is greater than or equal to capital N, this is V. We have क्या we have mod, sorry, this is mod of Fn, mod of Fn x, Fn x minus this is f of x is less than epsilon by 3 for every x is the member of E से इक्वेशन नंबर 1। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने मान लिया कि x नॉट जो है इस E का कोई आर्बिटरली पॉइंट है, f को जो कि यूनिफॉर्म लिमिट थी उसको इसी x नॉट पे कंटिन्यूअस दिखा दे, तो चूंकि आर्बिटरली है इस नाते ये पूरा का पूरा f E पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपके पास गिवन क्या है, Fn f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n यूनिफॉर्म की डिफिनीशन n ऐसा मिलेगा जहां पर n की वैल्यू कैपिटल N से बड़ी हो जाएगी और मॉड ऑफ Fn x माइनस fx की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगी। ठीक है, से इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इन पर्टिकुलरली बात करें, दिस इज इन पर्टिकुलरली हम लिख सकते हैं दिस इज मॉड ऑफ Fm, हर एक टर्म है Fn x माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 for every x is member of E, say equation number 2, and also this is Fm x naught minus f of x naught। पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मतलब किसी भी टर्म के लिए ऐसा होगा और E के किसी भी बिंदु के लिए इसका डिस्टेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। यहां पर x नॉट कहां बिलोंग करता है, E में, से इक्वेशन नंबर 3। इतने चीजों में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके सवाल में क्या दिया हुआ है कि यहां पर अगर आप विचार करें तो सिंस ईच Fn इज कंटिन्यूअस ऑन E, हर एक Fn जो है वो E के ऊपर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि यह Fn E के किसी पर्टिकुलर बिंदु पे भी कंटिन्यूअस होगा। देन दिस शोज दैट Fn इज कंटिन्यूअस एट x नॉट बिलोंग्स टू E, और अगर Fn है तो दिस इज Fm इज कंटिन्यूअस एट x नॉट बिलोंग्स टू, ये सब सेटिंग है, x Fn लीजिए चाहे Fm लीजिए, सब टर्म है, तो वो तो अपने अनुसार प्रूविंग के अनुसार लिया जा सकता है। अब कंटिन्यूटी की डिफिनीशन इंप्लीमेंट करिए। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज मॉड ऑफ Fm x माइनस f ऑफ m, दिस इज x नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, प्रोवाइडेड x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, और जहां पे x भी कहां बिलोंग करता होगा, E में, जहां पर x बिलोंग करता है E में, से इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत, चूंकि हर एक Fn, देखिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, Fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था, आपको ये सारी बातें बोलनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। अब हर एक टर्म के लिए n के किसी वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है, तो m भी एक इस नेचुरल नंबर है, तो Fm x माइनस fx की वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगी, और x चाहे E का कोई भी बिंदु हो उसके, तो x नॉट भी बिंदु है, तो पर्टिकुलरली f ऑफ m x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट की वैल्यू भी लेस देन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई 3। आपके सवाल में दिया हुआ है कि हर एक Fn जो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था वो कंटिन्यूअस है पूरे E में, तो E के किसी बिंदु पे कंटिन्यूअस होगा। Fn का मतलब उस सीक्वेंस का हर एक टर्म कंटिन्यूअस हो तो Fm भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर Fm कंटिन्यूअस है तो कॉसी डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाइड हो जाएगी, जो कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर आपको दिखाना है कि f कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फॉर x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा, दिस इज वी हैव, क्या वी हैव, f ऑफ x ले लिया, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ लीजिए और बहुत सारी चीजों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस Fm x
और प्लस एफ एम यक्स माइनस एफ एम एक्स नॉट, ठीक है, और प्लस दिस इज एफ एम यक्स नॉट और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, ये आपने लिखा। तो एफ एम माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, और वो भी मिल गया, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एम, ठीक है। इसके ऊपर ट्रायंगुलर इक्वलिटी लगा सकते हो, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एम एक्स, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और प्लस एफ ऑफ एम और एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, ट्रायंगुलर इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। दिस इज एफ ऑफ एक्स, यहां पे हो जाएगा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ड्यू टू इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये मिला क्या, एफ एम माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, एक्स इज मेंबर ऑफ ई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दिस शोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ई, ठीक है, एंड आल्सो एक्स नॉट इज एन arbitrarily point of E and so F is continuous at each point of E and this shows that F is continuous on E. This is the required theorem, ठीक है, कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर 4 तक आपको मिला ही था। फॉर x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, इसकी वैल्यू में एफ एम एक्स नॉट जोड़ दिया और ट्रायंगुलर इक्वलिटी लगाया और इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 का यूज कर लिया। आपको मिल जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड एक्स माइनस एक्स नॉट किससे छोटा हो जा रहा है, डेल्टा से। अगर एक्स कहाँ बिलोंग करता है, ई में, तो ये कॉसी टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। इस नाते एफ जो है एक्स नॉट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, और एक्स नॉट जो है चूंकि ई का आर्बिट्रली पॉइंट है, इस नाते एफ जो है ई के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा और इसका मतलब एफ जो है इस पूरे के पूरे ई पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही आपका थ्योरम था कि अगर एफ एन जो है आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि किसी बिंदु ई पर जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो वो यूनिफॉर्म जो लिमिट होनी चाहिए, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो जो यूनिफॉर्मली लिमिट होनी चाहिए वह भी आपकी कैसी हो जानी चाहिए, कंटिन्यूअस हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल लेना होगा जो इस बात को जस्टिफाई करे कि आपका फंक्शन जो है, आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस होगा, वो उसका लिमिट भी जो पॉइंट वाइज लिमिट होगा वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात को सेटिस्फाइड नहीं करता होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ, काउंटर एग्जाम्पल ले जा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव से पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोज में उसके सोल्यूशन या उसके डाउट्स को दूर कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ अब, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कंसीडर करने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग इसका दिस इज रिमार्क द कन्वर्स is not true of the above theorem, ठीक है। तो जब भी किसी चीज का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है तो यू जस्ट कंसीडर द काउंटर एग्जाम्पल दैट इनकाउंटर दैट कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो कि
मैंने इस एग्जाम्पल को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। उसी एग्जाम्पल को मैं वेल नोन एग्जाम्पल को लेने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ बोलें एफ एन एक्स इज इक्वल टू दिस इज एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0-1 में, और यहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो निश्चित तौर पर चूंकि जो आपका एफ एन एक्स है वो एक पॉलिनोमियल का फ्रैक्शनल फंक्शन है और आपका जो डोमेन है वो फाइनाइट है, क्लोज्ड और बाउंडेड है, तो आपने ये रिजल्ट पढ़ रखा है कि एवरी रैशनल नंबर या एवरी रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन द फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपका जो यहां पर आप यहां लिख सकते हैं कि सिंस आप यहां बोल सकते हैं कि सिंस वी नो दैट every rational function is continuous, ठीक है, on its domain, finite domain. So Fn n is equal to 1 to infinite is a sequence of continuous function on क्लोज इंटरवल 0,1। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करिए। फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एफ एन। 0 रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही मिलेगा, और अगर 0 और 1 या 1 के बराबर होगा तो यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लोगे, n से n कट जाएगा, डिनोमिनेटर में समथिंग अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू ऑलवेज 0 मिलेगी, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, एफ एन कन्वर्जेस टू 0, दिस इज पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 such that f of x is equal to 0 for every x belongs to close interval 0,1। तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल आपने किया भी हुआ है, ठीक है। अब जरा सोचो, since we know that every constant function is continuous in its domain, ठीक है, in its domain, ठीक है। तो fx बराबर 0, कोई भी परिवर्तन हो रहा है क्लोज इंटरवल 0 में, fx बराबर 0, तो निश्चित तौर पर fx कैसा है, कांस्टेंट है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं so f is continuous on क्लोज इंटरवल 0,1। आपका जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अब आपको साबित करना है कि आपका फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। इसके लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो बहुत ध्यान से देखे होंगे तो इसके लिए हम लोग MN टेस्ट को अडॉप्ट करते थे। यहां पर भी हम MN टेस्ट के साथ ही जा रहे हैं, और हम यहां पे MN टेस्ट में करते क्या थे, MN टेस्ट में गौर करिएगा। पुट हियर y is equal to mod of fn x minus fx means this is nx upon 1 plus n square x square। इसका dy by dx आप निकाल लीजिए, dy by dx आप निकालेंगे तो 1 plus n square x square का होल स्क्वायर, 1 plus n square x square, nx का करोगे तो n मिलेगा, और ये nx ऐसा ही रहा, इसका करोगे तो 2n स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, n बाहर ले लोगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको करना क्या रहता है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स को 0 के बराबर इक्वेट करना रहता है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy by
dx इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/n। तो 1/n निश्चित तौर पर आपके इंटरवल में बिलोंग करेगा। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव कितना आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप फैमिलियर हो चुके हैं प्रीवियस वीडियोस से आधार पर। d2y/dx² की जो वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग -2n³ ब्रैकेट में आएगा आफ्टर सॉल्विंग 3 - n² अपॉन दिस इज 1 + n² का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसकी वैल्यू d2y/dx² की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/n पे निकालोगे तो वो निगेटिव आएगा, ठीक है। यानी यहां से आप स्पष्ट हो सकते हैं कि y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1/n एंड सो y max इज इक्वल टू 1/2। आप सीधे सीधे x की जगह 1/n रख देंगे, ठीक है, तो 1/2 मिलेगा। इसके वजह से MAN जो है वो भी आपको 1/2 मिल जाएगा और ये 0 पे कभी भी नहीं टेंड करेगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। दिस शोज दैट FAN डज नॉट कन्वर्जेस टू F। दिस इज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, इतने सारे वर्क में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से इसको रिकॉल कर रहा हूं। पॉलिनोमियल का ये फ्रैक्शन फंक्शन था, रैशनल नंबर था, रैशनल फंक्शन था, इस नाते ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन निश्चित तौर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा इस फाइनाइट इंटरवल में, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे 0 मिलेगा, यानी FAN जो है वो 0 पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। fx की वैल्यू 0 मिल रही है x के किसी भी चेंज के लिए, तो fx कांस्टेंट है तो वो लिमिटिंग वैल्यू भी कांस्टेंट है, इस नाते जो लिमिट हो जाएगा वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन MN टेस्ट से आपने देखा कि आपका जो फंक्शन है वो सीक्वेंसली जो है जो फंक्शन है वो आपका जो है MN टेस्ट से जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक काउंटर एग्जाम्पल था जो इस बात को इनकाउंटर करता था, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा और रिमार्क यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये बड़ा एक इंटरेस्टेड जो है रिमार्क है, जो अभी आपने प्रीवियस वीडियोस में जो थ्योरम देखा उसका हल्का सा रोल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट में देखें, आप यहां पे मान लीजिए लेट FAN x इज इक्वल टू x/n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,1। 1 को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। फॉर x की वैल्यू 0 से बड़ी लेस देन 1, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव FAN x इज इक्वल टू निश्चित तौर पर 0 प्राप्त होगी, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो कि FAN इज कन्वर्जेस टू 0, दिस इज पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, सो FAX इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल दिस, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एंड आल्सो 1 is limit point of this interval। क्यों इसका लिमिट पॉइंट होगा, जरा देखो, ये आपका 0 है और ये आपका 1 पर हम पहुंच नहीं रहे हैं, 1 कहीं यहां है, ठीक है। अब लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो वो उस सेट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 0 के अलॉन्ग निकालोगे यार, तो 0 के अलॉन्ग मिलने वाला नेबरहुड जो है, जब 0 के अलॉन्ग कैलकुलेट करोगे तो यहां पर जो ये 1 बोलना है, 1 इज द लिमिट पॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 के अलॉन्ग मिलने वाला जो नेबरहुड होगा, और भी लिमिट पॉइंट होगा लेकिन 1 इसका लिमिट पॉइंट है, 1 पे हम बात कर रहे हैं। जब 1 के अलॉन्ग इसका लिमिट पॉइंट निकालोगे तो 1 के अलॉन्ग मिलने वाला जो नेबरहुड है वो सेमी क्लोज इंटरवल 0,1 के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा, अगर हम 1 को बाहर भी निकाल देंगे तो। इस नाते 1 जो है इस सेमी क्लोज इंटरवल का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब आप जो अभी प्रीवियस थ्योरम किया था AN क्या था, लिमिट, गौर करिएगा, लिमिट t टेंडिंग टू x मतलब वो लिमिट पॉइंट। तो यहां पे लिमिट पॉइंट क्या है, 1, और किसका ले रहे हो आप, FAN या FAN x बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 1, और FAN का मतलब t टू दी पावर n। 1 रख दोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड आल्सो दिस शोज दैट लिमिट n टेंडिंग टू, दोनों साइड का लिमिट ले लीजिए AN का, तो दिस,
तो ये किसका लिमिट हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो नेक्स्ट वैल्यू मिली। इसी प्रकार से आप निकालिए एंड आल्सो लिमिट t टेंडिंग टू 1, t टेंडिंग टू 1 दिस इज f ऑफ t। तो इस इंटरवल में f ऑफ t की वैल्यू 0 है, तो लिमिट t टेंडिंग टू 1 दिस इज 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला, दिस शोज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव an is not equal to limit t tending to x, this is f of t। तो ये शो करता है, चूंकि ये थ्योरम था कि ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएं तो उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन है वो ये बराबर तब होता था जब आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस था। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने का ये एक अल्टरनेटिव तरीका है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि Fan this is does not converges to f, this is uniformly on close interval semi close interval 0,1। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। सबसे पहले तो Fan का पॉइंट वाइज देख लिया, fx डिसाइड कर लिया, 1 इस सेमी क्लोज इंटरवल का लिमिट पॉइंट है, an का मतलब अभी प्रीवियस थ्योरम में किया, t टेंडिंग टू 1 Fan t का मतलब t टू दी पावर n, लिमिट रखोगे 1 मिलेगा। चूंकि ये सीक्वेंस मिल गया an a1 सबकी वैल्यू 1, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर भी 1 मिलेगा। t टेंडिंग टू 1 ft की वैल्यू हर दशा में 0 है, सेमी क्लोज इंटरवल में 0 तो 0, ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। और ये बराबर तभी हो पाते हैं जब आपका जो Fan था वो सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मिल जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि जो आपका लिया गया सीक्वेंस है वो f के ऊपर किसी भी हालत में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता तो ये सीक्वेंसली लिमिट और फंक्शनल लिमिट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन थे जो हमने थ्योरम्स देखे उसके रिगार्डिंग, और दैट इज द अल्टरनेटिव वे फॉर फाइंडिंग द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप इसे एमएन टेस्ट से भी लगाते हैं तब भी आप इसे रियलाइज करते, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के साथ आएंगे और वो थ्योरम आपके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और रीमान RS इंटीग्रेबल के संबंध होंगे। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जिनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए।